प्यारे बच्चों, आज हम एक नैतिक कहानी के बारे में देखेंगे। नैतिक कहानी का शीर्षक है ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ही ज्ञान है। यानी सभी मनुष्य के अंदर ईश्वर है, ईश्वर मौजूद है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। एक दिन सवेरे 8 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए, बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के बच्चे रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। कमजोरी के कारण दोनों बच्चों की अस्थिपंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। मैं उन्हें 10 रुपया देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूं मैं। 10 रुपये का क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने दोनों बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? दोनों बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। जी, मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। मेरे पीछे वे होटल में आ गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल के मालिक ने डांट दिया और भगाने की कोशिश कर रहा। मैंने कहा, भाई साहब इन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई देने लगी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई एवं लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहां पास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख आप कैसे चुपचाप बैठ कर देख सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसे लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की। मुझे समझ आ चुका था, हम निमित्त मात्र है। उसके कार्यकलाप वही जानता है, इसीलिए वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उसका काम के लायक समझता है। यह उसकी प्रेरणा होती है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है और दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है और ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। प्यारे बच्चों, ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना और धन्यवाद।